नमस्कार बच्चों। आइए आज सुनते हैं गोविंद भारद्वाज की कहानी पानी की कीमत। गर्मी का मौसम था। एक कॉलोनी थी मधुबन। उसमें सभी जानवर रहा करते थे। सारे मधुबन में पानी की बहुत किल्लत थी। सारे ताल तलैया सूख चुके थे। चीकू खरगोश का बच्चा चिंटू पानी की बहुत बर्बादी करता था। उसे पानी बहाने में बहुत मज़ा आता था। घंटों बाथरूम में बैठा रहता था, पानी से खेलता रहता था, कई कई घंटे फव्वारे से नहाता रहता था। लाख समझाने के बाद भी चिंटू ने अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना। एक दिन बहुत गर्मी थी और चिंटू बाहर से खेलकर आया, पसीने से तरबतर, और सीधे बाथरूम में नहाने घुस गया। नल और फव्वारा खोलकर बड़े मज़े से नहाने लगा। जैसे ही बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आई, चिंटू की मम्मी चीकू खरगोश तुरंत बाथरूम के बाहर आकर बोली, चिंटू नल बंद करो और बाहर आ जाओ, तुम बहुत पानी बहा चुके हो। लेकिन चिंटू पूरी तरह से पानी में मगन। न मम्मी की बात का उस पर कोई असर हुआ और न उसने नहाना रोका। बाथरूम में गीत गुनगुनाता हुआ वो नहाता रहा। चिंटू की मम्मी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब उनको ध्यान आया कि चिंटू अभी तक बाहर नहीं आया है, वो फिर से बाथरूम के बाहर आकर चिंटू के ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्से से चिल्लाई, चिंटू तुम बाहर आओगे कि नहीं? अंदर से चिंटू ने बोला, मम्मी अभी तो मैंने अपने शरीर पर साबुन लगाया है, बस उसे साफ करके अभी आता हूँ। और यह कहकर चिंटू फिर नहाने लगा। अभी चिंटू साबुन से पूरी तरह से लथपथ था, तभी नल और फव्वारा दोनों एकदम से बंद हो गए। वह मीची हुई आंखों से नल को टटोलने लगा, लेकिन उसमें पानी ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में साबुन का झाग जाने लगा और पूरी तरह से जलन होने लगी। वह चिल्लाया, मम्मी देखो नल बंद हो गया, शायद टंकी का पानी खत्म हो गया है। मम्मी ने बाथरूम के बाहर से पूछा, क्या हुआ चिंटू बेटा? मम्मी नल बंद हो गया है और मेरी आंखों में साबुन की वजह से जलन भी हो रही है, प्लीज़ कुछ करो ना। मैं क्या करूं अब? तुमसे मैं इतनी देर से कह रही थी कि पानी बर्बाद मत करो, अब भुगतो तुम ही। बाथरूम के बाहर से मम्मी चिंटू से बोली, प्लीज़ मम्मी एक बाल्टी किचन में से भर के ला दो ना। किचन में भी फालतू पानी नहीं है, बस पीने लायक ही है। प्लीज़ मम्मी कुछ तो करो, वरना मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। तुम्हें वादा करना होगा चिंटू कि तुम भविष्य में कभी भी पानी बेकार नहीं बहाओगे। हाँ हाँ मम्मी, मैं वादा करता हूँ मम्मी, प्लीज़ पानी ला दो ना, कभी भी बेकार पानी नहीं बहाऊंगा और ना ही किसी को बहाने दूंगा। बच्चों को अब अकल आई। मम्मी ने बाहर मन ही मन सोचा। थोड़ी देर में नल में पानी आने लग गया। चिंटू बड़ा खुश हुआ और फिर नहाने लगा। नहा धोकर तैयार होकर चिंटू जब बाहर आया तो उसने मम्मी से पूछा, मम्मी नल में पानी दोबारा कैसे आ गया? टंकी तो खाली हो गई थी ना? तभी हंसते हुए चिंटू की मम्मी ने चिंटू से बोला, टंकी खाली नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ही छत पर जाकर वॉल्व बंद कर दिया था। ज़रा सोचो, सचमुच पानी ख़त्म हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? साबुन लगा के बाथरूम में ऐसे ही बैठे रहते और रोते रहते। अब चिंटू को समझ में आ गया था कि चिंटू की मम्मी ने ऐसा क्यों किया। चिंटू ने अपनी मम्मी से बोला, आप ठीक कह रही हो मम्मी, आज के बाद मैं कभी पानी को बेकार में बहने नहीं दूंगा और पानी बचाओ अभियान भी चलाऊंगा। दोनों माँ और बेटे मुस्कुराने लगे। चिंटू अब पानी की कीमत जान चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या समझा
कि हमें पानी बेकार नहीं बहाना चाहिए। पानी को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर हमको पानी बराबर मिल सके। हमें पानी का मोल समझना चाहिए। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।